Good morning, everyone. Today, our topic is ages. In this topic, we will discuss all the problems related to the ages. Now, in this chapter, अब डिपेंड करता है कि जो हमें क्वेश्चन आता है वो कौन सी एज आस्क कर रहा है, मतलब पास्ट एज, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज. सो यहाँ पे जो हमारे पास 3 टाइम पीरियड्स हैं वो हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नाउ अगर किसी की एज प्रेजेंट में x है तो पास्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन से 5 years ago, तो उसकी एज हो जाएगी x माइनस 5. अगर किसी की एज प्रेजेंट में x है और फ्यूचर में पूछा गया है से 5 years लेटर और वी कैन से हैंस, तो उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम जो प्रेजेंट एज को x लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम पास्ट एंड फ्यूचर एजेस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं. अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस में मेन थिंग है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम जो x की वैल्यू या जो भी एज जो है वो हम निकालते हैं वो डिपेंड करता है कि जो हम एज निकाल रहे हैं क्वेश्चन में वही चीज़ पूछी है या फिर क्या पूछा है. कई बार क्या होता है, हम x की वैल्यू से प्रेजेंट एज निकाल देते हैं लेकिन क्वेश्चन में जो है वो उसकी फ्यूचर एज पूछी होती है, तो हमें ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. नाउ देयर इज़ अ पॉइंट कि जो डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन टू पीपल्स एज वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम. ऑलवेज रिमेन सेम. हाउ से ए की एज आज 5 है एंड बी की एज 10 years है. आफ्टर 5 years ए की एज क्या हो गई 10 एंड बी की 15. तो ए और बी की एज का जो डिफरेंस था वो 5 है, मतलब ए 5 बी से 5 years स्मॉल है, तो 5 years आफ्टर उनकी एज का जो डिफरेंस है वो भी 5 ही है. ठीक है, तो इस पॉइंट को कई बार हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. Now, next is, say when there is a person A says 10 years जो है उसकी एज है और क्वेश्चन में कहा जाता है कि B is half the age of A. If now A is 100 years old, find the age of B. क्वेश्चन में कहा है कि मान लो A की एज आज 10 years है, देन B की एज A की एज से हाफ है. से ए की एज 10 years है तो बी की एज हाफ है, दैट इज़ 5 years. इफ़ नाउ ए इज़ 100 years ओल्ड, मान लो ए 100 years ओल्ड है, देन फाइंड द एज ऑफ बी. तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि बी की एज को हाफ ले लेते हैं 100 years से. क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि B इज़ हाफ द एज ऑफ A, तो यहाँ पे B की एज निकाल देते हैं 50. दैट इज़ इनकरेक्ट. अब यहाँ पे देखिए, जब A 10 years का है तो B क्या है 5 years का,
मतलब उनका एज डिफरेंस क्या है, वो 5 ईयर्स है। एज डिफरेंस जो है हमने वो निकालना है, ए और बी का, वो है 5 ईयर्स। तो जब ए 100 ईयर्स का है तो बी उससे 5 ईयर्स स्मॉल है, तो बी की एज क्या होगी, 95। नाउ अब इस चैप्टर को मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगी। नाउ क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ विमल्स एज एंड अरुणा's एज is 3:5 and sum of their ages is 80 years. The ratio of their ages after 10 years will be. यहाँ पर हमें विमल और अरुणा की एज की जो है रेशियो गिवन है, दैट इज़ 3:5। ठीक है जी। अब हमें गिवन है सम ऑफ देयर एजेस इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। ना हमने रेशियो वाले चैप्टर में देखा था कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो विमल और अरुणा की एज है उसका सम क्या है, 3 + 5 8। बट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमें गिवन है इनकी एज का सम 80 ईयर्स। इट मीन्स 8 की वैल्यू 80 है, देन 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10। तो यहाँ से हमारे पास विमल की जो एज है वो आ जाएगी 30 ईयर्स एंड अरुणा की जो एज है वो आ जाएगी 50 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स विमल की एज बन जाएगी 40 ईयर्स एंड अरुणा की 50 + 10 60 ईयर्स। तो विमल की एज 40 ईयर्स है, अरुणा की 60, तो ये रेशियो बन जाएगी 40:60, दैट इज़ 2:3। अब जो ये चीज़ मैंने करी है ये आपने पेपर में डायरेक्टली सजा के नहीं करना है। वहाँ पे आपको फटाफट से 1 की वैल्यू मिल गई तो आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि विमल की एज अगर टुडे 30 है तो आफ्टर 10 ईयर्स 40 होगा, आप डायरेक्टली 40 लिखेंगे। एंड अरुणा की एज अगर आज 50 है तो आफ्टर 10 ईयर्स 60 होगी, तो आप डायरेक्टली 60 लिखेंगे और उनकी रेशियो निकालेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago ratio of age of A and B was 3:2 and after 10 years their ages will become in the ratio 4:3. Find the sum of their present ages. Now 10 years ago जो उनकी रेशियो है ए और बी की वो है 3:2 एंड 10 ईयर्स आफ्टर उनकी जो रेशियो है एजिस की वो है 4:3। अगर हम इसको रेशियो के वाइज देखें तो मान लो सेंटर में क्या है, पहले 10 ईयर्स एगो, फिर कुछ प्रेजेंट आया, फिर 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक है जी। तो अगर हम कहें कि इन दोनों में जो ईयर्स हैं उनका गैप कितना हो गया, 20। इन दोनों में जो ईयर्स का गैप है इन दोनों का सम वो क्या हो गया, 20 ईयर्स। आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद, तो टोटल जो ईयर्स का गैप हो गया वो कितना हो गया, 20 ईयर्स। नाउ हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई एज 10 साल पहले 3 थी और वो 10 साल बाद 4 हो गई, और टोटल 20 ईयर्स के बाद वो 4 बन गई, तो चेंज क्या आया, 1। सिमिलरली बी की एज में कोई एज आज से 10 साल पहले 2 ईयर्स थी एंड आज से 10 साल बाद 3 ईयर्स हो गई, तो इन 20 ईयर्स इसमें कितना चेंज आया, 1। ध्यान रखना है ये दोनों जो चेंजेस हैं वो सेम होने चाहिए।
इनके सेम नहीं होंगे तो पहले हम इनको सेम करेंगे। अब यहाँ पर सेम है तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं वो है 1। तो इट मीन्स जो एज है वो 1 चेंज हुई है। देयरफॉर हमें 1 की जो वैल्यू है वो 20 ईयर्स गिवन है, क्योंकि इन दोनों एजेस में जो गैप है ईयर्स का वो 20 ईयर्स है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग जो गैप है वो 1 ईयर है। तो 1 की वैल्यू हमें गिवन है 20। 1 की वैल्यू 20 है तो जो भी ये 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से हमेशा हम ये ऊपर वाली एजेस ही कैलकुलेट करेंगे। हमेशा जो भी हम ऊपर एज लेंगे पुराने वाली हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से ए की एज आ जाएगी हमारे पास 3 × 20 60 ईयर्स एंड बी की एज आ जाएगी 2 × 20 40 ईयर्स। ठीक है जी। नाउ हमें ढूंढना है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ए 10 साल पहले 60 है तो टुडे क्या होगा 70। एंड अगर बी की एज 10 साल पहले 40 ईयर्स है तो आज कितनी होगी 50 ईयर्स। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो है 120। सो दिस इज़ आवर आंसर। हम इसको x के साथ नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस की पहले हम रेशियो लिखेंगे, दोनों रेशियो को, और देखेंगे कि उनमें ईयर्स गैप कितना है। यहाँ पर कितना है 20 ईयर्स। फिर हम रेशियो के अकॉर्डिंग गैप ढूंढेंगे कि दोनों सेम हैं। अगर सेम है तो वो जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल है ईयर गैप के। तो 1 की वैल्यू 20 आई तो इस 1 की वैल्यू से हम हमेशा ऊपर वाली एजेस ही फाइंड आउट करेंगे। अगर आप नीचे वाली एजेस फाइंड आउट करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। सॉरी, गलत नहीं होगा, बट क्या होगा कि आपको फिर इन एजेस में से माइनस करने पड़ेंगे वो 10 ईयर्स। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है कन्वीनियंट रहता है कि अगर हम ऊपर वाली एजेस जो हैं वो कैलकुलेट करें। आंसर यहाँ से नीचे से भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 10 ईयर्स आफ्टर ए की एज क्या है 1 की वैल्यू हम 20 रखेंगे तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 80। तो वही हम 10 ईयर्स जब डिफरेंस लेंगे प्रेजेंट एज निकालने के लिए तो हमारे पास वैल्यू 70 ही आएगी। तो बट इस क्वेश्चन में तो इजी है, बट कई क्वेश्चंस में हमें क्या होता है थोड़ी मुश्किल आ जाती है, तो हम हमेशा जो ऊपर वाली एज है उसको ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago ratio of the ages of A and B was 3:1 and after 5 years ratio of their ages will become 2:1. Find the sum of their ages 10 years ago. Now इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 10 years ago A और B की रेशियो जो है वो गिवन है 3:1। पेपर में आप ईयर्स एगो भी मत लिखो, -10 लिख लो और समझ जाओ कि वो 10 साल पुरानी एज की रेशियो है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स जो आफ्टर 5 ईयर्स जो रेशियो है वो है 2:1। अब यहाँ पर जो ईयर्स का गैप है वो टोटल कितना हो गया 10 + 5 15 ईयर्स। बट रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है, कोई एज 10 साल पहले 3 थी और आफ्टर 15 ईयर्स वो 2 हो गई 1, वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी में क्या है बी के साइड पे कि कोई एज आज से 10 साल पहले 1 थी और आज से 5 ईयर्स बाद भी 1 ही है, तो नो चेंज। तो ये दोनों वैल्यू सेम ही नहीं है, तो इनको क्या करेंगे हम पहले सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैंने रेशियो वाले चैप्टर में भी बताया था कि इन क्वेश्चंस की जो ये गैप होता है
इस गैप को सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. 3 - 1 इज़ 2 एंड 2 - 1 इज़ 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इस डिफरेंस को हम सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रेशियो के डिफरेंस को हम फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको तो हम करेंगे इंटू 1 और सेकंड रेशियो को करेंगे इंटू 2. ऑलराइट, तो ये जो रेशियोज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 3:1 एंड 4:2. अगर आप देखें अब तो इनमें जो चेंजेस हैं वो +1 एंड +1 का चेंज आ गया. नाउ चेंजेस सेम है तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 15 ईयर्स. इफ़ 1 इज़ 15 तो ए की जो एज है 10 ईयर्स एगो वो कितनी हो जाएगी, 15 × 3 दैट इज़ 45 ईयर्स. एंड जो बी की एज है ये सारी 10 ईयर्स एगो वाली एजेस हैं जो हम निकाल रहे हैं. तो बी की एज क्या हो जाएगी, 15 × 1 इज़ 15 ईयर्स. तो ये हैं ए एंड बी की एजेस. बट पूछा क्या है, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स एगो की ही पूछी है, नॉट आफ्टर. तो यही एजेस जो हैं वो हमें आस्क्ड है, इनका जो सम है. तो 45 + 15 इज़ 60 ईयर्स. सो दिस इज़ आवर आंसर. यहाँ पे क्या था, जो दोनों रेशियोज़ थी उनका जो चेंजेस आ रहे थे वो क्या थे, सेम नहीं थे. ठीक है, तो उन दोनों चेंजेस को हम पहले सेम करेंगे. सेम कैसे करेंगे, इनका ये डिफरेंस निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फिर हमारे पास जो है ये न्यू रेशियोज़ आ गई. न्यू रेशियोज़ में जो चेंजेस हैं वो 1 ईच है. तो यही 1 की वैल्यू जो है वो 15 के इक्वल है, क्योंकि आज से 10 साल पहले और आज से 5 साल बाद, तो टोटल जो ईयर्स का गैप है वो हमारे पास है 15 ईयर्स. तो 1 की वैल्यू 15 है. सो इन न्यू इक्वेशन हमारे पास 3 की वैल्यू क्या है, हम ये न्यू जो रेशियो है उसमें कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यूज़ अब. तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 × 3 45 ईयर्स. एंड जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी 15 × 1 दैट इज़ 15 ईयर्स. इन दोनों का जो सम है वो है 60 ईयर्स और यही हमें पूछा गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कृष्णाज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 times his age 5 years back. What is the present age of कृष्णा? इसमें कहा है कि जो कृष्णा है उसकी एज 15 ईयर्स के बाद जो भी होगी वो 5 times होगा उस एज का जो उसकी 5 साल पहले एज थी. तो उसकी जो आज प्रेजेंट एज है हमें वो ढूंढनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मान लो आज वो x ईयर्स का है. तो आफ्टर 15 ईयर्स वो क्या हो जाएगा, x + 15 एंड 5 ईयर्स बैक उसकी एज मान लो क्या थी, x - 5. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज है, मतलब ये वाली x + 15, वो 5 times है जो उसकी एज 5 ईयर्स बैक थी, दैट इज़ x - 5. 5 times x - 5. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 15 = 5x - 25. आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आ जाएगा 4x = 40 एंड x इज़ 10. अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 10 और x क्या था, प्रेजेंट एज, और यही हमें पूछा था. तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर. Now move on to next question. Our next question is, A is 2 years old than B and B is twice as old as
C. The total ages of A, B and C be 27. How old is B? यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो A है वो B से 2 साल बड़ा है और जो B है वो C की एज का ट्वाइस है। C के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता और इनकी जो एजेस का सम है वो हमें गिवन है 27। तो मान लो C की एज X है। अगर C की एज X है तो B की एज क्या हो जाएगी 2X। इफ़ B इज़ 2X तो A की एज क्या हो जाएगी 2X प्लस 2। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें सिंगल वेरिएबल में मिल गई तो इनको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 2X प्लस 2 प्लस 2X प्लस X इज इक्वल्स टू 27 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 5X प्लस 2 इज़ 27। 5X is equals to 27 minus 2 that is 25 and X is 5। अब यहाँ पर हमने X निकाला है 5। ऑप्शंस में आपके पास 5 भी होगा बट उसको टिक नहीं करना है, हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है B की एज, तो B की एज क्या है 2X। तो हम यहाँ पर X की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 5 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 years। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago total of ages of father and son was 60 years. The ratio of their present ages is 4:1. Then present age of father is। यहाँ पर हमें क्या है प्रेजेंट एजेस की रेशियो गिवन है। फादर एंड सन, इनकी रेशियो है 4:1। इन्होंने कहा है 5 years ago टोटल ऑफ फादर एंड सन टोटल ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वॉज 60 years। से फादर की एज आज है 4X एंड सन की X। तो 5 years ago फादर की एज हो जाएगी 4X - 5 एंड सन की एज हो जाएगी X - 5। सो ये हमारे पास फादर की एज और सन की एज आ गई। तो हमें गिवन है कि उनकी एजेस का जो सम है वो 60 years है। सो 4X - 5 प्लस X - 5 इज़ 60 years। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4X प्लस X इज़ 5X -5 - 5 इज़ -10 इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से X इज इक्वल्स टू 70/5 दैट इज़ 14। सो हमारे पास X की वैल्यू 14 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 4X। तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी 4 × 14 दैट इज़ 56। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ In next question we have Sita's present age is 6/5 times of her age at the time of her marriage। जो सीता की आज एज है वो 6/5 टाइम्स है उस एज के जो उसकी एज उसकी मैरिज के टाइम पे थी। एंड शी गॉट मैरिड 6 years ago। तो पर उसकी शादी कब हुई थी 6 साल पहले। एज ऑफ हर सन इज़ 1/12 ऑफ हर करंट एज। जो उसके सन की एज है वो 1/12 है उसके करंट एज से। फाइंड द एज ऑफ हर
सन। तो हमें क्या ढूंढना है, उसके सन की एज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस है हमें वो ढूंढना है कि मान लो लेट उसकी एज 6 years एगो, मतलब उसकी एट द टाइम ऑफ हर मैरिज इज एक्स। ओके, अगर 6 years एगो उसकी एज एक्स है, ये है सीता की एज, तो आफ्टर 6 years क्या हो जाएगी, x+6, मतलब उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x+6। अगर 6 years अगो सीता की एज x थी, तो आज 6 साल बाद उसकी एज हो गई x+6। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आज उसकी एज 6/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मैरिज के टाइम पे उसकी जो भी एज थी उसका 6/5 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज है। दिस इज हर प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू अस हर प्रेजेंट एज इज x+6। तो हम इनको क्या कर देंगे, इक्वेट, क्योंकि अलग अलग तो उसकी प्रेजेंट एजेस हो नहीं सकती, तो इट मीन्स ये दोनों एजेस क्या हैं, सेम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई 30। x की वैल्यू 30 है ये, और x जो है वो सीता की प्रेजेंट एज नहीं है, वो उसकी एज 6 years एगो है। तो प्रेजेंट एज जो है सीता की वो आ जाएगी 30+6 36। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसके जो सन की एज है वो 1/12 ऑफ हर करंट एज है। उसकी करंट एज हमने निकाली है 36, तो उसके सन की जो एज है वो इस 36 का 1/12 पार्ट है। तो सन्स एज आ जाएगी 1/12 ऑफ 36, that is 3 years. So this is our answer. क्विकली अगर हम इसको पेपर के टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम फटाफट से लिखेंगे कि ठीक है 6 years ago उसकी एज x थी, तो टुडे उसकी एज x+6 है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लो प्रेजेंट एजेस लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 years ago वाली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है पर 6x/5, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। फटाफट से इनको इक्वल रखना है और सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन आर 41 and 16 years respectively. In how many years will the father be twice as old as his son? क्वेश्चन कहता है कि एक फादर है और एक सन है। फादर की एज आज 41 years है एंड सन की एज 16 years है। ऑलराइट, तो कहता कितने, अभी देखो 41 जो है वो 16 का ट्वाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कितने साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 42 17 नहीं, तो ऐसे ऐसे करके तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट x ईयर्स के बाद जो है वो एज ट्वाइस हो रही है। मान लो कि x ईयर्स के बाद वो एज जो है वो ट्वाइस हो रही है। तो अगर आज एज फादर की 41 है तो आफ्टर x ईयर्स कितनी हो जाएगी, 41 + x। एंड सन की एज अगर आज 16 है तो आफ्टर x ईयर्स एज हो जाएगी 16 + x। मान लो x 2 years है, अगर आज 41 है तो आफ्टर 2 years वो हो जाएगी 41 + 2 43, एंड 16 + 2 इज 18। ठीक है जी।
तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है, हमें बोला गया है कि जो फादर की एज है, हमने कहा एक्स ईयर्स के बाद वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो वो ट्वाइस हो जाएगा 16 प्लस एक्स का। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 41 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 32 प्लस 2x। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब आफ्टर 9 ईयर्स जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सन की एज से। हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि 9 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, 50, एंड आफ्टर 9 ईयर्स सन की एज हो जाएगी 25, एंड यस 50 इज़ द ट्वाइस ऑफ 25। पेपर में आपको ये चीज़ नहीं ढूंढनी है, सिर्फ ईयर्स ढूंढने हैं, बट यहाँ पर एक बार हमने चेक कर लिया कि क्या सच में वही आंसर आया है, तो यस। So that's it for today's lecture. Other problems we will discuss in next lecture.